7.1 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7.1 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है और करना क्या है हमें ये देखते क्या दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, ये और ये। ठीक, इसके बाद हमें दिया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि दो साइड जो होगा ना इक्वल होगा, दो साइड इक्वल होगा, तीसरे साइड से हमें मतलब नहीं। जब दो साइड इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसको प्रूव करने के लिए हम डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारा जो पॉइंट्स है, हम पॉइंट्स ले लेते हैं। हमारे पास ये पॉइंट्स दिया है, तो हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट्स ए कौन सा हो जाएगा, 5, -2। बी ले लेते हैं और 6, 4। और सी हो जाएगा हमारा क्या, 7, -2। हम क्या करें, डिस्टेंस का यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो किस ना इसमें क्या दिया कि इसमें, हाँ इसमें लगा देते हैं। और ये ए बी इज इक्वल्स टू, आपको पता ही है फॉर्मूला, हम लोग लिख देते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये है। और यहाँ पर हम वैल्यू लगते हैं। यहाँ पर ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 यानी इसका स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर क्या करें, y2 की वैल्यू हो जाएगी 4, y1 की वैल्यू हो जाएगी -2। तो माइनस पहले से और माइनस यहाँ पर लगेगा ही, तो प्लस का हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 का, 36। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 37 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 37, ये यूनिट लिख दिए। फिर हमें क्या करना है, BC निकालना। BC फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जिसका लेंगे वो हमारा x1 और x2 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम BC ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x2 की वैल्यू हो जाएगी 7 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 6 का होल स्क्वायर और यहाँ y -2 और ये माइनस का 4। फिर हम क्या करें इसका, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये -6 का स्क्वायर। तो माइनस में है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 36 प्लस का, इसके आगे क्या हो जाएगा 37, ये भी क्या होगा यूनिट। ओके, तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, वो तीसरा है AC ले लेते हैं। फॉर्मूला हम यही उसका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू ये हो जाएगी 7 माइनस और ये 5। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 हो जाएगा और y वो भी माइनस से माइनस में प्लस। ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ बाहर 2, तो ये यूनिट। अभी बोला क्या था आपसे कि आइसोसेलेस का ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि अगर ये कोई दो साइड्स इक्वल है ना, तो क्या होता है हमारा आइसोसेलेस। यानी देखो क्या कि AB इज इक्वल टू है BC। हमने एक ट्रायंगल बना दिया, तो ये AB और BC यानी कि ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, तो क्या इक्वल हो गया। और ये नॉट इक्वल टू AC, तो क्या लिख देंगे, इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रूफ। चेक करना था कि है कि नहीं, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये 5th नंबर क्वेश्चन करने वाले।
5th नंबर में दो लोगों के बीच डिस्कशन होता है, किसके किसके बीच, एक चंपा है और एक चमेली। और क्लासरूम क्या है, यानी कि क्लासरूम में कितने 4 स्टूडेंट हैं, तो 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A B C and D। A B C and D 4 फ्रेंड्स से स्कूल में बैठे हुए हैं, मतलब क्लास में बैठे हुए हैं। एज सोन इन फिगर में दिया गया है, आपके पास बुक हो तो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू स्कूल के अंदर गए, मतलब कि जो क्लास है, क्लास के स्कूल नहीं, क्लास के अंदर गए जैसे। उसके बाद क्या, आफ्टर द ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली, डोंट यू थिंक ABCD is a square? Chameli disagree. Using this test formula and find which them is correct. यानी क्या हुआ कि जैसे उसने चंपा पूछी इससे, चमेली से, कि क्या ये स्क्वायर है, क्या लगता है कि स्क्वायर है, तो ये जो चमेली थी वो क्या डिसएग्री हुई, तो फिर ये क्या हुआ, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमसे यही बोला जा रहा है कि ये जो आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है ना ग्राफ पर, जो पॉइंट्स बने हैं, इसमें दो लोगों के बीच जो बीच में है ना, ये कौन से, मतलब कि चंपा और चमेली दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्कस हो रहा है कि ये जो दिख रहा है ना पॉइंट्स, वो क्या है, स्क्वायर है। तो जो चमेली थी डिसएग्री हो गई, तो यही बताना है कि ये सब जो लाइन अगर मिला देते हैं, मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक लगाते हैं, तो क्या ये एक स्क्वायर बन रहा है, इसे हमें दिखाना है। ऐसे तो दिख ही रहा, लेकिन हमें दिखाना है एग्जैक्टली किया कि नहीं। तो हम लोग इसका पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए कितना दिया है, ए, यानी कि पहले हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखते कैसे, कोऑर्डिनेट पहले एक्स और वाई लिखते हैं ना, तो एक्स की जगह पर क्या है, ये 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 3 और ये 4। बी की जगह पर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर देखो 6 और ये हो जाएगा 7, ये 6 और 7। और सी की जगह पर क्या हो जाएगा, सी हमारा ये हो जाएगा, ये 9 और ये 4, ये 9 और ये 4। एंड डी की जगह पर क्या हो जाएगा, तो डी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6 और ये 1, तो ये 6 और ये 1। सबसे पहले जब ऐसे आप करते हो, इसके पहले आपको करना क्या है कि कैसे बताओगे कि स्क्वायर है, क्या सारे साइड्स फाइंड कर लोगे तो बताओगे नहीं। जैसे आपने क्या किया कि इसको किया और आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, सारे साइड्स आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको ये करना होता है, जैसे क्या, ये और इसका डायगोनल आप निकाल लो। मतलब क्या कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए, ये सब साइड्स जो होंगे इक्वल होगा, और उसके बाद ए सी इक्वल होगा बी डी के, तो हमारा स्क्वायर हो सकता है। अगर ये रूल फॉलो नहीं करता है तो फिर स्क्वायर नहीं होगा। इसमें और भी है, जैसे हम क्या करें कि हमारा जो है ये स्क्वायर के लिए, ये उस समय हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा स्क्वायर होगा। लेकिन रेक्टेंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होगा, जैसे कि ए सी और बी डी इक्वल हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि ए बी ले लेते हैं और सी डी के, उसमें ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो ये अगर है दो साइड्स, अपोजिट जो साइड होता है वो इक्वल हो जाता है और उसके डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में रेक्टेंगल होगा और इस कंडीशन में स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करना, इसको यूज़ नहीं करना है। अब डायरेक्ट हम क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस का, उसके बाद हम फाइंड करते हैं ए बी, यानी कि हमारा फॉर्मूला एक ही होगा, x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ हमारा फॉर्मूला जो होगा डिस्टेंस का लगा देते हैं यहाँ पर,
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा कि जो आप दो पॉइंट लोगे उसी को x1 और y1 रख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये हम दो लेयर हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसके आगे करोगे, ये इधर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर और ये भी हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 9। इसके आगे क्या करेंगे, तो अब इसके आगे हो जाएगा 18। ठीक है, 18 को बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो 2 इंटू 3 आपका जो आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 3√2 यूनिट। ठीक है, इसी तरह से क्या BC निकालें, डायरेक्ट अब रख दे BC, और BC में ये लेंगे तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 9 और x1 की वैल्यू हो जाएगी 6 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसमें जब भी इसका करोगे इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 3, यानी BC यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 लिख देते हैं यहाँ पर, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 तो बचेगा, चलो यहाँ पर 3 लिख देते हैं 1 टाइम्स। और फिर इसमें कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 3 ही बचेगा। अब इसे माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ा है इसका स्क्वायर। तो आया क्या यहाँ पर 9 और ये भी 9, डायरेक्ट लिखे तो कितना हो जाएगा, दोनों सेम है, तो 3√2 यूनिट। अब क्या है, CD है, CD निकालना है। CD निकालने के लिए हम C और D ले लेते हैं। x2 की वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और ये 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 3 का होल स्क्वायर और ये माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 9। तो इसके आगे क्या लिखेंगे हम, तो इसके आगे लिख देंगे 3√2 का 2 हो जाएगा यूनिट। अब क्या है, अब हमें फाइंड करना है DA का। DA फाइंड करना है तो फिर हम वही ले लेते हैं, अब ये और ये लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9। इसके आगे क्या लिखेंगे, वही 3√2 यूनिट। तो आपको ये पता चल गया कि इसका जो साइड है सारा इक्वल है। सब में देखो क्या है, यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है AB की वैल्यू √3/3√2 और यहाँ पर 3√2 और यहाँ पर 3√2 और यहाँ पर भी 3√2 आ गया, यानी साइड से इक्वल हो गया। अब क्या फाइंड करना हमें, ये फाइंड करना। अगर ये क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा चमेली जो होगी ना, चंपा, वो सही हो जाएगी। यहाँ से हम रब कर देते हैं, तो ये हमारा कौन सा निकालना, अब यहाँ से हम लिख देते हैं, तो AC ले लेते हैं। AC के जगह पर ये और C, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AC, यानी कि यहाँ पर 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो क्या हो जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर बचेगा तो ये यूनिट हो जाएगा। अब क्या BD है, BD वाला हो जाएगा, तो वहाँ पर रख देंगे x2 माइनस, अब BD यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते ना यहाँ से वाली, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 और ये प्लस, यानी इसका स्क्वायर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा 0 और ये 6 का होल स्क्वायर माइनस का 6 का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, तो 6 का होल स्क्वायर मतलब कि 6 यूनिट। तो ये भी देखें कि ये हमारा ए सी और बी डी इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, तो क्या है लिखेंगे क्या कि जो चंपा है, चंपा इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्या है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए एंड डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डी डी, ये भी हमारा क्या होगा इक्वल होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हो गया इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।